करती रहूंगी ना तो भी मैं ध्यान में लगी रहती हूँ, ध्यान करती रहती हूँ, पता नहीं किस चीज़ का करती रहती हूँ पता नहीं किस चीज़ का मैं ध्यान करती रहती हूँ यार। पता नहीं मैं पगला जाती हूँ कई बार, सटिया जाती हूँ मैं भी सटिया जाती हूँ गाइस। हाँ तो गुरु गोरक्षनाथ ने एक बात कही थी कि हंसते हंसते ध्यान करो। क्या सोना सा मुंह बना के यहाँ पे ना देखिए, हाई कोकोनट वाटर ही तो है, पानी वैसे से भी पी रहे हैं। अरे नहीं, आप उसकी शुद्धता को देखिए, प्राकृतिक अमृत है वो। कोकोनट वाटर इज प्राकृतिक अमृत, पीजिए, हीलिंग में इतना मदद करता है, आपको इंस्टेंट रिलैक्स देता है, मेंटली भी। जब साइकिल अटैक्स आता है, नेगेटिविटी आता है, ईश्वर कहीं मेरे को लगा कहीं जंगलों में छोड़ दे ईश्वर, कहीं जंगलों में, मैं कहीं जंगलों में रहूंगी, कुटिया में मिट्टी के पात्र में खाना खाऊंगी, नदी बहती हो और फलों से फलाहार करूँ और बस भजन कीर्तन करती रहूँ, नाम जाप करती रहूँ, ये मेरी अभिलाषा है। अरे मैंने सतयुग को देख लिया अपनी दीवार पे, कब यहाँ ये कितना कचरा लोग है यार, ये ह्यूमन गार्बेज है, जल्दी एंड हो जाएगी धरती से। लिमिटेड लोग होंगे, लिमिटेड सोर्स होंगे, नहीं सोर्स तो अनलिमिटेड है, लिमिटेड लोग होंगे तो सोर्स की कदर भी जाने। अंत गेम एंड हो चुका है, चुनिए पांडव की सेना लगे, कौरव की सेना लगे, दोनों झुके हुए हैं सुप्रीम सर्वोच्च सत्ता के सामने। अब तो खेल चल रहा है, जैसे कृष्ण नहीं है ना, दृष्टा बने हुए थे महाभारत में, वैसे अभी भी दृष्टा है, देख रहे हैं पर है किसी के साथ नहीं। क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ ने एक बात कही थी, हंसते हंसते ध्यान करो, हंसते हंसते ध्यान करो, ठीक है, हमेशा हंसते हंसते ध्यान करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने जीवन में। कल कॉस्मिक लेवल पे और एनर्जी लेवल पे एक बहुत ही दिव्य घटना घटी है संसार में, जिसके बारे में ना मैं पूरा दिन कोड कर रही थी, सुबह भी कोड कर रही थी। मैं कहा आगे क्या होने वाला है, आगे क्या करना है और क्या मुझे बोलना है, ये मुझे गाइड कीजिए, ठीक है। तो मैंने देखा कि है ना, कल एस्टल पे एक छोटी सी बेबी का जन्म हुआ है, स्त्री का, ठीक है, और घूंघट उठा है, थोड़ा घूंघट उठा है एक देवी स्त्री का। मैंने देखी उसमें आंखें, और वो आंखें मेरी आंखें थी। हालांकि मैंने पहले भी देख रखी है, वो यहाँ पे ऐसे चंद्रमा बना हुआ है, तिलक बना हुआ है, और जो ना रानी लक्ष्मीबाई कॉन्शियसनेस है ना, आत्मा चेतना, वो भी मेरी एनर्जी से ना बहुत बार कनेक्ट करने की कोशिश की है इस यात्रा में। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे है ना, आपको ना सुनते सुनते ना कैसा फील हो रहा है वो लिखे, हर हर महादेव जरूर टाइप करें, ठीक है। तो सुबह क्या कॉस्मिक लेवल पे चेंज हुआ है और क्या मार्गदर्शन मिला है मुझे डिवाइन के द्वारा, वो मैं आप सभी को बताऊंगी इस वीडियो में। तो मार्गदर्शन ये है कि गाइज, जो एक साइकिल थी ना कल, एक साइकिल वो एंड हो चुकी है, अंत हो चुका है, अंत। कुछ नेगेटिव पैटर्न्स इस सोसाइटी में हैं जो बहुत बहुत सदियों से, युगों युगों से चले आ रहे हैं। पता नहीं आपके साथ भी है नहीं। कल रामनवमी पे सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी पूरी सब्जी खाने के बाद, और आज भी लिटरली मुझे इतनी नींद आ रही है ना, मतलब लाइक सोना सोना बस सोना सोना, मतलब सोना मेरी ज़िंदगी का है ना, मतलब वो हो गया, हिस्सा हो गया। मतलब सोना इतना अच्छा लग रहा है ना कि सोती ही रहूँ, इतना अच्छा लगता है सोना। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि ना, एक साइकिल का एंड हो गया है। ये जो रिपीटेडली साइकिल चल रही है ना सोसाइटी में, उसका, तो उस साइकिल का एंड हो गया, तो फिर न्यू क्या स्टार्ट हुआ है। ये देखो ना, नेचुरल लाइट कितनी अच्छी लगती है गाइस, नेचुरल लाइट। मैं नेचुरल लाइट में ही वीडियो बनाती हूँ अपनी सारी। मुझे ना नेचुरल लाइट से ना इतना प्यार है ना जीवन में। तो एक साइकिल का एंड हो गया, एक साइकिल का एंड कर दिया गया है। तो वो साइकिल क्या है इसका एंड हुआ है? तो साइकिल जो एंड हुई है वो है रिपीटेडली लूप्स, नेगेटिव लूप्स, जो सोसाइटी में बहुत ही सालों से चल रहे हैं और लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है। वो नेगेटिविटी इस सोसाइटी में जो चल रही है बहुत सालों से, उस सब का एंड हो चुका है, ठीक है। कल हुआ और नई शक्ति का जन्म लिया है, नई शक्ति का जन्म लिया है। तो हम नई शक्ति क्या है? नई शक्ति ये है कि हमें है ना खुद पे फोकस करना है। 1 सेकेंड गाइस, सम वाटर, देन आई स्टार्ट दिस वीडियो। गुरु गोरक्षनाथ ने एक बात कही थी, हंसते हंसते ध्यान करो हंसते हंसते ध्यान करो, ठीक है। हमेशा हंसते हंसते ध्यान करना।
हंसते खेलते खुलते ध्यान करना चाहिए। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं किसी से बात वार्तालाप भी करती रहूंगी ना, तो भी मैं ना ध्यान में लगी रहती हूँ, ध्यान करती रहती हूँ, पता नहीं किस चीज का करती रहती हूँ। पता नहीं किस चीज का मैं ध्यान करती रहती हूँ यार, पता नहीं, मैं भी पगला जाती हूँ कई बार, सटी आ जाती हूँ मैं भी सटी आ जाती हूँ गाइस। हाँ तो क्या कहती थी, गुरु गोरक्षनाथ ने एक बात कही थी कि हंसते हंसते ध्यान करो। क्या सुमड़ा सा मुंह बना के यहाँ पे है ना, देखिए अवसादों की कमी नहीं है कहीं भी चले जाओ वहीं अवसाद है, अवसाद वहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। डोंट टेक दिस शिट्स टू मच, ठीक है यार। मैं ना जितनी छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हूँ ज़िंदगी में गाइस, मैं बता नहीं सकती तुम्हें। नारियल का पानी पीती हूँ और फिर नारियल में जो मलाई निकलती है ना, वो भी निकलवा के खा लेती हूँ। चुपचाप से जो मिले खा लेना चाहिए। अब सभी को ना मैं एक सजेशन दूंगी कि नारियल पानी पीना शुरू कर दो। अब कोई कहेगा हमारे दिल तो मिलता ही नहीं है, समझ सकती हो। कोई कहेगा कि ना इतना महंगा लेंगे कैसे, समझ सकती हूँ। टाइम ही नहीं मिलता, समझ सकती हूँ। अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं आता, ये भी समझ सकती हूँ। देखिए जीव की सेटिस्फेक्शन के लिए कभी भी कोई चीज़ है ना नहीं करनी चाहिए। आप जब है ना इसके ना बेनिफिट्स देखेंगे ना नारियल के, एक तो आपके बाल, यार मेरे बाल में ना जो मोटापा आया है ना एक तो शरीर में मोटापा आता है और एक बालों में, मेरे बालों में जो मोटापा आया है ना, जब से मेरी ना सैलून वाली भी बोलने लगी तुम्हारे बाल में ना अब वॉल्यूम है। देखा मैं नारियल पानी पीती ले लिया। ठीक है, आप रोज रोज चंपी नहीं कर सकते, रोज रोज मसाज नहीं कर सकते हेयर्स का, तो हम एक ऐसी चीज़ पी लेना जो हमारे पेट के लिए भी अच्छी है, हीलिंग के लिए भी अच्छी है, और हेड मसाज के लिए भी बहुत अच्छी है ना, बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। मेरे तो बीच बीच में वाइट आने लगे थे जब से ना कोकोनट वाटर की क्वांटिटी बढ़ाई है ना मैंने, वो भी कम हो गए, है ना। विटामिन ई जैसी चीज़ें तो मैं खाती नहीं हूँ, सात्विक आहार लेती हूँ बस। गाइस मैंने ना एक चैनल बनाया है, उसमें ना मैं डेली व्लॉग डाला करूँगी क्या ना, कैसे आध्यात्मिक रूप से जब हम आध्यात्मिक जर्नी में जाते हैं ना, क्या क्या फियर्स आते हैं, लोग कैसे डरते हैं, उसे कैसे ओवरकम करना है, तो उसमें तुम्हें ना बहुत हंसी आएगी। तो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं लिंक है ना अभी है ना इसमें भेज दूंगी, पिन कमेंट में कर दूंगी, उसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं हफ्ते में कम से कम 2 व्लॉग तो लाया करूँगी, उसमें मैं दिखाऊंगी तुम्हें क्या ना, देखो अध्यात्म रूप से है ना, मैं जब बोलूँगी ना उसमें तब तुम्हें समझ में आएगा, कल रिलेट करना अपने जीवन से, ठीक है। हाँ तो मैं क्या कहती थी, अंत गेम एंड हो चुका है, चुन लिए पांडव की सेना अलग है, कौरव की सेना अलग है, दोनों झुके हुए हैं अब सुप्रीम सर्वोच्च सत्ता के सामने। अब तो खेल चल रहा है, जैसे कृष्ण जी है ना दृष्टा बने हुए थे महाभारत में, वैसे अभी भी वो दृष्टा है, देख रहे हैं पर है किसी के साथ नहीं, क्योंकि पांडव में जो मर रहा था वो भी उसमें वो मर रहे थे, कौरव में जब मर रहे थे वो भी उसमें मर रहे थे, सब कुछ वही है। और गाइस मुझे ना कुरुक्षेत्र अपनी तरफ बहुत प्रभावित कर रहा, जब परसों इस हफ्ते में ना कुरुक्षेत्र विजिट करने वाली हूँ, इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट वीक तो मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगी। कुरुक्षेत्र की नंगे पैर भूमि पे ना मैं खड़ी होके आऊंगी, फील करके आऊंगी क्या कहना चाहते, कोई ना कोई मैसेज तो मिलेगा मुझे। कुरुक्षेत्र जाने वाली हूँ मैं, मुझे श्री कृष्ण भगवान जी दिखे थे, फिर मुझे ना नेक्स्ट डे ना कुरुक्षेत्र का है, कुरुक्षेत्र देखो, तो नेक्स्ट वीक में ना मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ गाइस कि ना एंड हो चुका है, सब कुछ है ना एंड हो चुका है, जो भी कुछ है ना अब स्टार्ट है, ठीक है, अब स्टार्ट है।
1 सेकेंड गाइस। ईश्वर, कहीं मेरे को ना कहीं जंगलों में छोड़ दे ईश्वर, कहीं जंगलों में, मैं कहीं जंगलों में रह लूंगी, वहाँ कुटिया में मिट्टी के पात्र में खाना खाऊंगी, नदी बहती हो और फलों से फलहार करूँ और बस भजन कीर्तन करती रहूँ, नाम जाप करती रहूँ, ये मेरी अभिलाषा है। अरे यार मैंने सतयुग तो देख लिया अपनी दीवार पे, कब यहाँ ये कितना कचड़ा लोग है यार, ये ह्यूमन गार्बेज है, जल्दी एंड हो जाए इधर धरती से। लिमिटेड लोग होंगे, लिमिटेड सोर्स होंगे, नहीं सोर्स तो अनलिमिटेड है, लिमिटेड लोग होंगे तो सोर्स की कदर भी जानेंगे। नदियों का कितना बुरा हाल कर रखा है, कचड़ा कर रखा है, नाले बना रखा है नदियों को। समुद्र में तो पता नहीं क्या क्या बना, समुद्र में भी टनल बने हैं आज के टाइम ऑफ पीरियड में, समुद्र में भी टनल बना लिए हैं। ये तो इनकी क्षमता नहीं है समुद्र पे राज करने की, समुद्र की गहराई इतनी है। समुद्र के भी है ना जीव जंतुओं का बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। मैं बचपन से ना देखो मैं अपनी लाइफ का बता दूं ना एक सत्य है, मैं बचपन में भी ऐसे ही जीवन जिया है मैंने, और अब भी मैं ऐसा ही जीवन जी रही हूँ। हाँ अब भी वैसे ही जीवन जी रही हूँ, बस अब मैं है कि मैं थोड़ा सोशल साइड पे ना थोड़ी एक्टिव हुई हूँ, अदरवाइज मैंने बचपन में भी वही जिंदगी देखी है अभाव वाली, अब भी मैं अभाव वाली जीवन जीती हूँ। पर इस अभाव में भी मैं इतनी खुश रहती हूँ, बात मेरे को किसी चीज़ से कोई टेंशन नहीं रहती का भाई किसकी EMI भरना है, किसका ये वो किस्तें चुकानी है, ये लेना है, इसको दिखाना है, वो पार्टी करनी है, ये पार्टी करनी है, ये है ही नहीं मेरे जीवन में। ऐसी टेंशन पाली ही नहीं जीवन में हमने, ना मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे माता पिता बहुत साधारण है, मैं लेकिन मेरी वो थोड़ी सोच है ना बहुत ज़्यादा आकाशिक है, आकाशिक थिंकिंग की हूँ मैं। हाँ तो सुबह चैनल हुआ था अंत, तो अंत हो चुका है ना, कई कई जो कुरीतियाँ है ना कल एंड हुआ है कुछ। अरे ये क्या लग गया, कल ना कुरीतियों का एंड हुआ है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पीक ऑफ लेवल पे। अरे अच्छा ही है ना, एंड हो, एंड हो, जल्दी एंड हो भगवान जी। मैं आपसे ना आग्रह करती हूँ, विनम्र आग्रह करती हूँ कि यहाँ से ना इस संसार से सारी कुरीतियों का एंड करा जाए। सबका ना जो चेहरा है ना वो सामने आए, सत्य सामने आए लोगों के सामने। मैं ये चाहती हूँ सत्य सामने आ जाए, 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 आ जाए सत्य सामने, लोग देख पाए, लोगों की जो ना ये अंतर्दृष्टि है ना जागृत हो जाए, लोग सत्य को पहचान पाए, ये चाहती हूँ मैं। ये विनम्र आग्रह है परमात्मा आपसे, विनम्र आग्रह आपके भक्त का, सत्य लोगों के सामने आए। लेकिन है ना कुछ लोग तो ऐसे है ना, सत्य आए भी जाएगा ना सामने, इतने मूर्ख हैं, जब भी उन्होंने असत्य वाली चीज ही करनी है तब भी उन्होंने ना मतलब कीचड़ से निकलना ही नहीं है भैया। कीचड़ से ना, कीचड़ के ना जो कीड़े होते हैं ना, कीड़े कीड़े ही रहते हैं, जो कीचड़ के कीड़े होते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो यही है, उनकी टाइम लाइन है ना अभी बहुत कम है, वो बहुत टाइम लाइन में जन्म लेंगे, धरती पे आएंगे, विकास करेंगे, जब जाके वो समझेंगे। जब पता नहीं कितनी टाइम लाइन, मैं अपनी फैमिली को देखती हूँ, मगर मेरी फैमिली को कितने टाइम में आना पड़ेगा जब उनकी अवेकनिंग होगी। वो उनके प्रारब्ध है, ये मेरे प्रारब्ध। चलो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। ये वीडियो कैसे लगी आपको तो बताना। तो अंत, साइकिल इज कंप्लीट, न्यू बिगनिंग इज स्टार्ट। हीलिंग पे ध्यान दीजिए, उपचार कीजिए खुद का, उपचार, जो चीज़ आपको अच्छी लगी। हाँ, कोकोनट वाटर जरूर ऐड कर लीजिए, ठीक है। हम रेगुलर नहीं पी सकते, हफ्ते में 2 बार तो पीजिए, हफ्ते में 2 बार। अगर रेगुलर आप पी पा रहे हैं, आप साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन वहाँ पे तो इतना कोकोनट होता है यार। नॉर्थ में भी आ गया है, पर नॉर्थ में कुछ अलग है, जहाँ तक कोकोनट वाटर नहीं जा पाता है। कोई बात नहीं, आप हफ्ते में 1 बार भी पी लेते हैं, मैं तब भी मैं खुश हो जाऊंगी। मेरे व्यूवर्स तो कोकोनट वाटर का ना कंज्यूम करना जब ना आप करोगे ना, तब आपको इसके बेनिफिट्स पता चलेगा। ऐसे ना ऊपर से अरे कोकोनट वाटर ही तो है, पानी वह भी से भी पी रहे हैं, अरे नहीं, आप उसकी शुद्धता को देखिए, प्राकृतिक अमृत है वो। कोकोनट वाटर इज प्राकृतिक अमृत, पीजिए, हीलिंग में इतना मदद करता है, आपको इंस्टेंट रिलैक्स देता है, मेंटली भी।
जब साइकिक अटैक्स आते हैं ना, नेगेटिविटी आती है, आपको हीलिंग करने में बहुत मदद करता है ये कोकोनट वाटर। तो प्लीज़ मेरे जो ना व्यूवर्स है ना, वो प्लीज़ कोकोनट वाटर को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। और ना जो कर रहे हैं ना, मेरे को बताना हाँ हम कर रहे हैं और हमने किया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, खुश रहिए, आबाद रहिए।